आज मुझे पहली बार इधर मौका मिला है बाहुरा यात्रा में अपना नृत्य प्रदर्शन करने के लिए। मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रही हूँ कि भगवान ने आज मुझे ब्लेस किया कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और उनके लिए कुछ डांस अपना समर्पण कर सकूँ। बहुत ऐसा चांस बहुत लोगों को नहीं मिलता है। मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं आज इधर आई हूँ और इधर अपना डांस भगवान जी को समर्पण कर पाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी कि भगवान जी इधर सब जो भी आए हैं वो उनका बुलावा है और इस डांस को हम जितना प्रमोट कर सके उतना अच्छा। ये एक बहुत अच्छा क्लासिकल डांस है और ये जगन्नाथ जी का फेवरेट भी है। हम लोग तो दीर्घ 1 साल तक प्रस्तुति करते हैं रथ यात्रा के लिए, क्योंकि ये एक ही यात्रा है जिसमें भगवान खुद बाहर आते हैं। बाकी हर साल हम लोग नृत्य करते हैं, भगवान भीतर रहते हैं, हम बाहर नृत्य करते हैं। लेकिन रथ यात्रा ऐसा एक पर्व है, बावड़ा यात्रा ऐसा एक पर्व है, भगवान खुद भक्तों को उद्धार करने के लिए बाहर आते हैं और हम लोग को नृत्य के माध्यम से उनका सेवा करते हैं। हर साल करते हैं। मेरा तो 21 साल हो गया चंदन यात्रा, और 2011 से मैं भगवान की रथ यात्रा में शामिल हूँ। इसके लिए मुझे अमेरिका, जापान की रथ यात्रा में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा लगता है, दिल को एक सुकून जैसा लगता है। मतलब ऐसा आनंद दूसरे कभी मंच में नहीं मिलता। भगवान के सामने नृत्य प्रस्तुत करना एक ईश्वरीय अनुकंपा है, ईश्वरीय चिंताधारा है। ये वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपनी ओर एकत्रित करने वाले एक मूर्ति ऐसा है जिसमें एक चुंबकीय शक्ति है जो हर भक्त को अपने पास बुला लेता है। खास करके हम लोग नृत्य शिल्पी हैं तो भगवान भी हमारे साथ नाचते हैं, वो भी तालियां लगाते हैं, हम भी तालियां लगाते हैं। वो भी ऐसे ऐसे करके नृत्य करते हैं और हम लोग भी करते हैं। ये तो एक आनंद और दुख दोनों की एक मिश्रण है। आनंद इसीलिए है कि महाप्रभु फिर कर्मभूमि की ओर यात्रा शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन दुख इसीलिए है जो माँ की कोख को छोड़ के जाना पड़ता है। माँ को छोड़ के कौन सुखी होता है ये संसार में। तो माँ को छोड़ के, अपने जन्म वेदी को, जन्मभूमि को छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन कर्म के लिए जाना जरूरी है। ये महाप्रभु हम लोग को सिखाते हैं। तो ये बाहुड़ा दशमी की ये पवित्र यात्रा जो महाप्रभु प्रत्यावर्तन करने के लिए जो यात्रा की ये कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है, और ये रथ भी प्रस्तुत है, सेवक भी प्रस्तुत है, प्रशासन भी प्रस्तुत है और सारे भक्तजनों भी प्रस्तुत है। जी आप आइए, हम लोग आप लोग की इंतजार में है। तो आपकी एक झलक, पौंडी की एक झलक दिखने के लिए जो हम लोग तरस रहे हैं, ये तरसने की भाव, और बस कुछ क्षण में ये बंद होने वाला है, ये अंत होने वाला है और महाप्रभु आएंगे, ये दर्शन देंगे सारे भक्त समाज को। भगवान आज सुबह उठेंगे, उठने के बाद उनका जो छेना पटा लागी रात को हो गया है। अब भगवान का मंगला आरती होगी, फिर अवकाश नीति होगी, फिर धूप होगा, सकाल धूप। जब भगवान कहीं भी जाते हैं तो उनका नियम है। तो हम लोग जब मानव धर्म में कहीं निकलते हैं तो भोजन करके निकलते हैं, तो भगवान खिचड़ी का भोग खाते हैं। उस खिचड़ी के भोग का बड़ा महत्व है कि उसका एक कण भी अगर ले लिया जाए तो सहस्त्र जन्म आपका मुक्त हो जाता है। इसलिए आज उस पवित्र दिन में महाप्रभु नंदी घोष में विराजमान करेंगे और श्री मंदिर में रत्न सिंहासन में विराजमान होंगे। कलयुग के देवता मात्र जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी को दर्शन करने मात्र से फल मिलता है। तो भगवान जगन्नाथ जी को क्यों दर्शन नहीं करेंगे? वो अगर टीवी में भी देखेंगे तो फल मिलेगा। इसलिए साक्षात आए और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें। इधर का माहौल तो इतना अच्छा है कि सब इतने सुबह से 4-3 बजे से सब खड़े हैं, तो मुझे भी यहाँ का वो सब देखना है, इसलिए मैं भी उस सुबह से इधर ही आई हूँ। और एक बार महाप्रभु आके हमको सबको कब दर्शन देंगे, इसलिए सब इधर 3 बजे से ऐसे राह देख रहे हैं। प्रभु जी एक बार आए ना तो ऐसा लगेगा कि खुद भगवान हमको खुद दर्शन देने के लिए साल में एक बार आते हैं, तो वो तो बड़ा ही रोमांचक दृश्य होगा मेरे लिए। तो ये मतलब लाइफ टाइम कभी हो ही नहीं सकता था। इतना अच्छा है ना कि अभी यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। इतना अच्छा है, मतलब फीलिंग बता नहीं पा रही हूँ मैं। जितना वर्णन करो उतना कम है इन सब के बारे में। तो जितना हो सके उतना बहुत बताएंगे और अगली बार आते हुए और लोगों के लेके आएंगे।